अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैर खैरत से होंगे। आज हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हमने जो फर्स्ट लेक्चर हमारा था उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको याद दिलानी कराना चाहता हूँ कि हमने सोशियोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन था उसके बारे में पढ़ा था कि बेसिकली सोशियोलॉजी का स्याही उसमें इब्न खल्दून का क्या किरदार था, उसमें अगस्त कॉम्टे की जो सोशियोलॉजी थी उसके बारे में उसका क्या किरदार था, और इब्न खल्दून की जो सोशियोलॉजी थी वो ओल्ड सोशियोलॉजी थी और जो अगस्त कॉम्टे की सोशियोलॉजी थी वो तकरीबन 1800 के बाद जो स्टार्ट हुई थी वो एक साइंटिफिक सोशियोलॉजी थी जिसमें हम लोग रिसर्च कर सकते थे। हर जो प्रॉब्लम था, हर जो मसला जो माशरे के अंदर रोनमा होता है उसको हम लोग एक साइंटिफिक तरीके से, एक नॉलेजेबल तरीके से उसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं। और एक हमारे पास इब्न खल्दून की सोशियोलॉजी थी जिसके पीछे कोई रीज़न नहीं था, कोई साइंटिफिक नहीं था, बल्कि हम लोग एक कल्चर की बुनियाद पे उस तमाम जो प्रॉब्लम्स थे उसको रिजॉल्व करते थे, जिसको इसके बाद अगस्त कॉम्टे ने भी उसको रिजेक्ट किया था। फिर हम लोगों ने सोशल ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि सोशल ग्रुप क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। आज जो हमारे पास सेकंड लेक्चर है वो है सोशल इंटरेक्शन और उसके टाइप्स है और उसके मुख्तलिफ फॉर्म्स है कि सोशल इंटरेक्शन जो है वो क्या होता है, उसके कौन से टाइप्स है और किस किस फॉर्म्स के अंदर ये जो सोशल इंटरेक्शन है वो पाया जाता है। सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज सोशल इंटरेक्शन इज, क्या है सोशल इंटरेक्शन। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग इसको हम लोग एनालाइज करते हैं कि सोशल इंटरेक्शन है क्या चीज़। देखिए, मैंने अपने पहले लेक्चर में भी एक बात की थी कि सोशल इंटरेक्शन के बगैर सोशियोलॉजी की कोई भी बुनियाद नहीं है। जहां पर सोशल इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है वहां पे जो हमारी सोशियोलॉजी है वो इन्वॉल्व हो जाता है। किस तरह? इस तरह मिसाल सोशल इंटरेक्शन कहते हैं कि दो अफराद के दरमियान बातों का तबादला, वो तबादला आप जो है इशारों के जरिए भी कर सकते हो और वो तबादला आप सिंबॉलिक यानी कि लैंग्वेज के थ्रू भी आप एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हो, एक दूसरे तक अपनी जो आपकी राय है, अपनी जो ओपिनियंस है उसको दूसरों तक आप लोग शेयर कर सकते हो। इसको बुनियादी तौर पर हम कहते हैं सोशल इंटरेक्शन। अगर हम देखें हमारा सोसाइटी, चाहे जो भी सोसाइटी हो, वहां पे आपको ये दो फॉर्म्स आपको मिलेंगे। एक है सोशल इंटरेक्शन की जो दो फॉर्म कहते हैं, एक सिंबॉलिक इंटरेक्शन है और एक हमारे पास के डायरेक्ट या फेस टू फेस इंटरेक्शन है। आप अगर माशरे से, सोसाइटी से इंटरेक्शन को निकाले तो मैं आपसे कहूं कि हमारा और आपका जो वजूद है वो भी थ्रू इंटरेक्शन वजूद में आया है। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए, कुछ मिसालों के जरिए मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि सोशल इंटरेक्शन कितनी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। इसके बगैर सोसाइटी नहीं चल सकता, इसके बगैर ये सारा जो निज़ाम है, जो सारा सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, वो जाम वो करे जाता है, इसके बगैर कोई काम नहीं होता। वो इस तरीके से मिसाल अगर मैं और आप बातचीत करें, इस बातचीत को आप सुनते हो और मैं बोल रहा हूं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सोशल इंटरेक्शन कहते हैं। इंटरेक्शन यानी दो अफराद के दरमियान बातचीत को हम लोग क्या कहते हैं? सोशल इंटरेक्शन कहते हैं। अब लेट्स सपोज आपको कि सोशल इंटरेक्शन की जरूरत ही क्या है। मैं इस चीज को आपको कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए मैं समझाने की कोशिश करूंगा। वो इस तरीके से, अगर एक फर्द है, एक पेशेंट है, वो डॉक्टर के पास चला जाता है और विदाउट इंटरेक्शन वो भी बैठा हुआ है, डॉक्टर भी बैठा हुआ है। अब ना डॉक्टर जो है वो पेशेंट से पूछ सकता है कि तुम्हारी बीमारी क्या है, तुम्हें क्या हुआ है, और ना पेशेंट उसको बता सकता है। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान जो है इंटरेक्शन का जो प्रोसेस है वही नहीं है। जब डॉक्टर मरीज से पूछेगा, पेशेंट से पूछेगा कि आपको मिसाल कौन सी बीमारी है, आपको क्या हो रहा है, क्या टेंशन है,
तब जाके पेशेंट उसको बताएगा कि मुझे ये हुआ है, ये हुआ, ये हुआ है। ये जो इन अफराद के दरमियान जो क्वेश्चन और आंसरिंग का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सोशल इंटरेक्शन हो रहा है। इसी तरीके से आप टीचर की बात कर ले, टीचर को उठाए, एक टीचर क्लास के अंदर आएगा, वो यहाँ पे इस तरह खड़ा हो जाएगा, लेकिन ना वो कुछ बोलेगा, ना वो इशारे के जरिए बोल सकता है, ना वो लैंग्वेज के जरिए बोल सकता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स भी नहीं पूछ सकते, ना स्टूडेंट कुछ पूछता है, ना टीचर कुछ बोल रहा है, और इसी तरीके से वो क्या हो गया, निकल जाएगा। ना स्टूडेंट के पास कुछ आया, ना टीचर्स के पास कुछ आया। तो ये सारा चीजें जो हमारे पास सोशल प्रोसेस है, ये भी हमारे पास एक अलग टॉपिक, इसको फिर हम डिटेल पढ़ेंगे। ये सारा जो आपका सोशल प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा अगर आप जो है सोशल इंटरेक्शन को इससे निकालेंगे। अब हम आते हैं थोड़ा से इसकी डेफिनेशन की तरफ कि सोशल इंटरेक्शन का डेफिनेशन क्या है। स्टॉप करा। तो अब हम आते हैं कि मैंने आपको बताया कि सोशल इंटरेक्शन है, उसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते, और प्रोसेस में आपकी ज़िंदगी की जो काम है उसमें आपको सोशल इंटरेक्शन में है। एक और मिसाल मैं आपको दूंगा जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। वो ये है कि मिसाल आप जाना चाहते हैं, क्या कहते हैं, क्वेटा जाना चाहते हैं, लाहौर जाना चाहते हैं, कोई और मुल्क जाना चाहते हैं। देखो, एक कॉन्ट्रैक्टर होता है जो आपसे पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो, किस जगह के टिकट चाहिए, फिर उसके बाद आप जाके आगे जाएंगे। लेकिन अगर सोशल इंटरेक्शन ना हो, ना आप कॉन्ट्रैक्टर को बता सकते हैं कि मुझे कहाँ जाना है, न वो आपसे पूछे कि आपको जाना है। मिसाल, आपकी सारी जिंदगी का दारोमदार जो है वो सोशल इंटरेक्शन के ऊपर है, और सोशल इंटरेक्शन जो है वो दो से ज्यादा अफराद के दरमियान ही होता है। अब देखते हैं कि सोशल इंटरेक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, किस तरीके से हम लोग जो सोशल इंटरेक्शन है उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास है डेफिनेशन, कहते हैं सोशल इंटरेक्शन इज अ प्रोसेस in which two or more individuals affect each other is called social interaction। थोड़े से इसकी देखते हैं कि किस तरीके से वो एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। मिसाल में आप इस डेफिनेशन के अंदर हम देखते हैं कि सोशल इंटरेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच टू और मोर इंडिविजुअल्स इफेक्ट ईच अदर। वो एक दूसरे को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। किस तरीके से? मिसाल, अभी मैं आपसे क्या करूंगा, मैं आपसे कोई सवाल पूछूंगा कि फलाना अमल का नाम क्या है। सबसे पहले आप क्या हो जाएंगे, आप सोचेंगे कि भाई फलाना सवाल मुझसे पूछा गया है, इसका नाम क्या है। उसके बाद आप क्या करोगे, मुझे रिप्लाई दोगे। तो ये क्या हुआ, आप ही असरात हो रहा है मेरे क्वेश्चन का जो मैंने आपसे किया है। ये क्या एक सोशल इंटरेक्शन के ज़मरे में आता है। फिर इसके बाद हमारे पास एक और डेफिनेशन भी है, सोशल इंटरेक्शन is a process in which two or more socially trained people are connected with one and other. What do you mean by socially trained? It means that person who get the norms, values of society. Those norms and values which without those norms and values we cannot run our society, we cannot perform any action, and individual especially guessed by their actions,
वो अपने एक्शंस के जरिए उसको देखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, एनीबॉडी परफॉर्म्स एनी एक्शन एंड वी just guess according to the norms and values of their society. For example, if anybody is going through any place, any social area, first of all we will apply our norms and values, whether is performing the action is right according to the norms or no. So ये हमारे पास के जो norms and values को सीखता है और उसको परफॉर्म करता है माशरे में, सोसाइटी में, उस नॉर्म्स और वैल्यूज जो वो सीखता है तो क्या हो जाता है, वो सोशली, वो माशराती तौर पर क्या होता है, ट्रेन हो जाता है. इसको हम लोग कहते हैं सोशली ट्रेन पीपल. अब हम नेक्स्ट आते हैं कि जो सोशल इंटरेक्शन है उसकी टाइप्स क्या है, वो किस टाइप्स के अंदर ये पाए जाते हैं. अच्छा, हमने डिस्कस किया इसके डेफिनेशन के बारे में. अब हम आते हैं कि सोशल इंटरेक्शन की कितनी टाइप्स है और ये कौन कौन से टाइप्स के अंदर ये पाया जाता है सोशल इंटरेक्शन. अब इसमें हमारे पास बेसिकली मैं आपको ओरल बताऊं, इसकी दो टाइप्स है. एक हम लोग कहते हैं फेस टू फेस इंटरेक्शन है, एक हमारे पास सिंबॉलिक इंटरेक्शन है. अब सबसे पहले हम आते हैं डायरेक्ट इंटरेक्शन की तरफ. इसको डायरेक्ट इंटरेक्शन भी बोलते हैं. टाइप्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन. Types of social interaction. इसमें हमारे पास पहला टाइप है फिजिकल इंटरेक्शन. फर्स्ट वन इज फिजिकल इंटरेक्शन. Physical by name, it is very clear to everyone that what is physical interaction. Physical interaction हमेशा हम लोग फेस टू फेस अफराद के सामने आते हैं. मैं मिसाल इस तरह हम लोग दे सकते हैं कि इसमें हम लोग जिस्मानी तौर पर मुलविस होते हैं. किस तरह से मिसाल दो अफराद के दरमियान लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, ये हमारे पास क्या है, फिजिकल इंटरेक्शन है. एक फर्द है दूसरे फर्द को दिखा देता है, क्या है, सोशल फिजिकल इंटरेक्शन है. दो टीमों के दरमियान, दो टीम्स है, उनके दरमियान मैच होता है, फुटबॉल का मैच चल रहा होता है, वो क्या है, फिजिकल इंटरेक्शन में एक दूसरे के साथ मैच खेल रहे होते हैं. इसी तरीके से इसके मुख्तलिफ फॉर्म्स हो सकते हैं. इसको हम लोग कहते हैं जो है हमारे पास फिजिकल इंटरेक्शन है. और मिसाल के तौर पर बहुत चीज़ें हम लोग खेती बाड़ी होती है, फिजिकल इंटरेक्शन की शक्ल में होती है. ठीक है, इसमें वॉलीबॉल होता है, फिजिकल इंटरेक्शन की शक्ल में होती है. फाइट हमारे पास जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमारे पास सोशल फिजिकल इंटरेक्शन के अंदर होता है. मुख्तलिफ इसके टाइप्स है. उसके बाद हम आते हैं जो हमारे पास सेकंड है, वो हमारे पास है सिंबॉलिक इंटरेक्शन. वो हमारे पास है सिंबॉलिक इंटरेक्शन, इसका सेकंड टाइप है. और ये सबसे ज्यादा बहुत कॉमनली हम इसको यूज करते हैं. किस तरह, सिंबॉलिक इंटरेक्शन इसलिए हमारा लैंग्वेज होता है, हमारा जुबान होता है, जिसको हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग जो है यूज करते हैं डेली बेसिस पे. अब इन दोनों में हम लोग, मैं एक चीज आपको बता दूं कि एक होता है डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, एक होता है इनडायरेक्ट इंटरेक्शन. और इसको मैंने आपको बताया कि फिजिकल है, यानी कि आप फेस टू फेस होते हैं दूसरे फर्द के सामने. लेकिन ये जो हमारे पास है, यहाँ पे हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, हम यहाँ पे लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं. और ये लैंग्वेज का इस्तेमाल ये होता है कि इसमें आपके सिंबल्स भी काम करते हैं. जो हमारे पास गूंगे लोग हैं वो भी अपने मैसेज कन्वे कर सकते हैं. मिसाल हम लोग अल्फाज बोलते हैं. अल्फाज क्या होता है, इट इज द कलेक्शन ऑफ सिंबल्स. मिसाल एक फर्द है, एक शख्स है, वो लफ्ज बोलता है, एक जुबान बोल रहा होता है, तो हमारे ज़हन में उस लफ्ज का क्या होता है, सिंबल मौजूद होता है. हम उस चीज को फिर क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं. मिसाल अगर कोई फर्द कहता है मस्जिद, मेरे ज़हन के अंदर एक खाका बन जाता है कि भाई एक जगह है जहाँ पे लोग नमाज पढ़ते हैं, तो मैं इसको अंडरस्टैंड करता हूँ कि भाई ठीक है, मस्जिद की बात कर रहा है, स्कूल की बात कर रहा है, यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है. इन्हें मुख्तलिफ सिंबल्स है जिसको हम समझते हैं. अगर आपको किसी लैंग्वेज के सिंबल्स आपके दिमाग में नहीं है, आपके माइंड में नहीं है, तो आप उस लैंग्वेज को नहीं समझते हैं. क्योंकि अगर वो कोई ऐसा लफ्ज कहेगा, मिसाल अगर मुझे इंग्लिश नहीं आता, अगर कोई मुझसे कहेगा कि चेयर, तो मैं कहूँगी चेयर क्या चीज़ है, क्योंकि ये सिंबल जो है ये हमारे ज़हन में मौजूद नहीं होता.
तो ये हमारे पास ये जो सिंबॉलिक इंटरेक्शन है वो ज्यादातर यूज होता है इनडायरेक्टली हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, आप इसको सुनेंगे, इससे क्या होंगे, इससे आप इफेक्ट हो जाएंगे। ये आप सुनेंगे, इस लेक्चर को सुनेंगे, इससे आप लोग चीजें ऐसे करेंगे। ये भी हमारे पास क्या लैंग्वेज के थ्रू मैं आपको पहुंचा रहा हूं। तो ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास जो है सिंबॉलिक इंटरेक्शन है। एक बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, एक बंदा इंग्लैंड के अंदर है, वहां पे वो क्या करे, एक दूसरे के साथ फोन पे बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, मैसेंजर पे बात कर रहे हैं। ये सारा क्या, ये सारा जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शन है। एक बंदा है वो खत, एक लेटर भेजता है, लेटर वो दूसरा बंदा पढ़ता है। मैंने आपसे पहले भी अपनी जो डेफिनेशन तक एक दूसरे बंदे को क्या करता है, मेंटली इफेक्ट करता है, बॉडी पर तो भी इफेक्ट करता है। बॉडी की बात अगर हम करें तो हम लोग फिजिकल इंटरेक्शन में आएंगे। आप इसके मारेंगे तो आप वो इफेक्ट हो जाएगा इससे। कोई बंदा कॉल करेगा, ये सिंबॉलिक इंटरेक्शन है। कोई बंदा इंग्लैंड में है, कोई पाकिस्तान में है, दूसरे के साथ फोन पे बात करते हैं। ये सारा के सारा क्या हमारे पास सिंबॉलिक इंटरेक्शन है। और आजकल जो हम यूज करते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शन, हमारा लैंग्वेज मुख्तलिफ, मैंने आप लोगों से कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर जो है सब कल्चर रखते हैं। हर कौम, मुख्तलिफ कौम यहाँ पे रहते हैं, उसकी मुख्तलिफ जो है लैंग्वेजेस है, मुख्तलिफ सकाफत है, मुख्तलिफ सिंबल्स के अंदर वो क्या करते हैं, अपना मैसेज को, अपने पैगाम को दूसरे अफराद तक पहुंचाते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे, वो हमारे पास है फॉर्म्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन। कि सोशल इंटरेक्शन जो है वो हमारे साथ किस किस फॉर्म्स है, किस सूरतों में पाया जाता है, किस सूरतों में हम लोग देखते हैं कि सोशल इंटरेक्शन मौजूद है, हमारे पास है। तो हम आते हैं फॉर्म्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन की तरफ आते हैं। फॉर्म्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन, फॉर्म्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन, फॉर्म्स ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं जिसका पहला हमारे पास क्या है फॉर्म है, वो है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल, इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल। ये जो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसका फर्स्ट फॉर्म है, वो है इंडिविजुअल एंड। अब देखिए सोशल इंटरेक्शन जो है वो एक और एक यानी दो अफराद के दरमियान भी सोशल इंटरेक्शन पाया जाता है। मिसाल मैंने आपको लोगों को दिया कि एक पेशेंट और डॉक्टर के दरमियान मकलमा होता है, ठीक है। एक कस्टमर और शॉपकीपर के दरमियान जो है मकलमा होता है, बातचीत होती है। यानी ऐसा सूरत में जब दो अफराद, एक टीचर एक स्टूडेंट है, एक टीचर जो है स्टूडेंट को पढ़ाता है, एक स्टूडेंट है, तो ये दो अफराद है, यानी इंडिविजुअल यानी दो अफराद के दरमियान जो इंटरेक्शन पाए बिल्कुल हो सकता है। अब इसको जो सेकंड हम लोग इसका फॉर्म देखते हैं वो हमारे पास है इंडिविजुअल एंड ग्रुप, इंडिविजुअल एंड ग्रुप। अब एक इंडिविजुअल और एक ग्रुप के दरमियान भी क्या होता है, सोशल इंटरेक्शन पाया जाता है। फॉर एग्जांपल एक टीचर है, वो क्लास के अंदर आता है, क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, ठीक है। तो टीचर कितने हैं, एक है, और हमारे पास जो स्टूडेंट्स है वो क्या है, एक ग्रुप की शक्ल में पाया जाता है। तो एक स्टूडेंट और एक जो हमारे पास स्टूडेंट्स और एक लेक्चरर या एक टीचर्स के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है, जो बातों का तबादला होता है, उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल एंड ग्रुप के दरमियान डिस्कशन होता है, ग्रुप के दरमियान जो है तफामुल होता है, इंटरेक्शन प्रोसेस होता है। इसके अलावा अगर आप दूसरे मिसाल उठा के देखिए, एक गुलकार है, बहुत से लोग बैठे हुए हैं और गुलकार गा रहा होता है और लोग जो है उसको क्या करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, तालियों के जरिए, बातचीत के जरिए अप्रिशिएट करते हैं उसको। ये भी क्या होता है, एक और एक ग्रुप के दरमियान क्या होता है, एक सोशल इंटरेक्शन की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होता है। अब उसके बाद हमारे पास जो तीसरा है, जो तीसरा हमारे पास पाया जाता है वो हमारे पास है ग्रुप एंड ग्रुप। अब सोशल इंटरेक्शन जो है वो ग्रुप एंड ग्रुप की शक्ल में भी पाया जाता है। दो फुटबॉल टीमें एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं, कंपटीशन चल रहा है, वर्ल्ड कप कंपटीशन चल रहा है दो टीमों के दरमियान, तो ये क्या है, ग्रुप की वाइज पर है।
ग्रुप इंटरेक्शन यहाँ पे हो रहा है। इसी तरीके से 10th क्लास 9th क्लास जो है जो क्लासेस है उसके अंदर क्या एक मुकाबला है, एक कन्वर्सेशन मुकाबला है, क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग मुकाबला है। ये सारे हमारे पास किस शक्ल में पाया जाता है? हमारे पास ग्रुप की शक्ल में पाया जाता है। इसी तरीके से दो रियासतों की जो आर्मी है वो एक दूसरे के खिलाफ क्या करते हैं? लड़ते हैं। ग्रुप की शक्ल में इंटरेक्शन हो रहा है। जैसे अभी यूक्रेन और रशिया के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो यहाँ पे क्या है? एक ग्रुप की शक्ल में वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन प्रोसेस है वो चल रहा होता है। आखिरी जो इसका है ग्रुप एंड कल्चर। अब ग्रुप और कल्चर के दरमियान भी क्या होता है? इंटरेक्शन का प्रोसेस होता है। मैंने आप लोगों से कहा कि जो हमारा सिंबल्स है वो सिंबल्स के जरिए हम लोग दूसरे को मेंटली तौर पर इफेक्ट करते हैं, जिस्मानी तौर पर हम इसको इफेक्ट करते हैं। किस तरह? अभी अमेरिका में एक किताब लिखा गया है, वो आके हम लोग पाकिस्तान में पढ़ते हैं, उसकी नॉलेज से मुतासिर होते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? ये हमारे पास कल्चर जो है, ग्रुप और कल्चर के दरमियान क्या हो रहा है? एक तबादला ख्याल हो रहा है, एक जो हमारे पास इंटरेक्शन हो रहा है। इसी तरीके से ड्रामा जो कि हमारे कल्चर का सबसे पुराना टाइप है। वहां पे पहले जमाने में लोग क्या करते? ड्रामे देखते थे, स्टेज ड्रामे भी आजकल होते हैं। अब इंडियन ड्रामा आप देखें, कितनी ज्यादा लोग हमारे माशरे में, हमारे सोसाइटी में इंडियन जो एक्टर्स है उससे मुतासिर है। कोई कह रहा है मैं शाहरुख खान हूँ, कोई कह रहा है मैं आमिर खान हूँ, कोई कह रहा है मैं फलाना हूँ, कोई कहता है मैं अर्तुगरुल हूँ, मैं फलाना हूँ। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उस कल्चर के जरिए हम क्या हो रहे हैं? ड्रामा तो कल्चर है, बाय वन नेशन टू अनदर नेशन ये ट्रांसफर होता आ रहा है, उसमें जदीदियत आता है, उसमें मॉडर्नाइजेशन आता है, लेकिन कल्चर हमारे सकाफत का हिस्सा रहा है। अभी अगर हम देखें, यूरोपियन मूवी से लोग मुतासिर हो रहे हैं, इस तरह से तुर्की की जो ड्रामाज है उससे लोग मुतासिर हो रहे हैं, इंडियन मूवीज है उससे लोग मुतासिर हो रहे हैं, बुक्स मुख्तलिफ बुक्स है, जर्मन से इटली वगैरह मुख्तलिफ बुक्स मुख्तलिफ फॉर्म पाए जाते हैं, वो हमारे जो लोग जो पढ़ते हैं उससे मुतासिर होते हैं। इससे हमारा इसी तरीके से हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छे एक्टर्स है। अभी जो हम लोग एक ड्रामा है खुदा और मोहब्बत है, क्या मैं तो ड्रामा का शौकीन नहीं हूँ, खुदा और मोहब्बत, ये इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा देखा गया है। इसके अलावा जो हमारे पास बांग्लादेश हमसाए मुख्तलिफ जो प्लेसेस वहाँ पे ये ड्रामे देखे जाते हैं। इस तरह के पाकिस्तान की जो मूवीज़ है वो दुनिया भर में देखे जाते हैं। अब देखिए ये क्या हो रहा है, ये हमारे पास एक ग्रुप और जो हमारे पास कल्चर है उसके दरमियान जो है वो इंटरेक्शन का प्रोसेस होता है। तो ये सारा ये हमारे पास क्या था? एक टॉपिक था जिसमें सोशल इंटरेक्शन जो बहुत ही अहम है, उस पर हमने डेफिनेशन पे बात की, हमने उसके बाद जो है उसके मुख्तलिफ टाइप्स पे बात की, हमने फॉर्म्स पे बात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे पास नया टॉपिक होगा उसके बारे में फिर हाजिर होंगे खिदमत में। थैंक यू सो मच।